हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हार्ड रीडिंग बुक का सेकंड एपिसोड। अगर अब तक आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसका प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। और फ्रेंड्स, ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा ही था कि नेओन अब तक शिक्यू की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी और उसने डिसाइड किया था कि वो अब शिक्यू के घर पर ही आकर रहेगी। पहले ही दिन जब वो दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी नेओन के लिप्स पर जैम लग जाता है। तो उसके बाद शिक्यू उसे ये सारी चीजें बताता भी है, लेकिन नेओन को कुछ समझ में नहीं आता है। बट उसके बाद वो खड़ा होता है और खुद ही उसके लिप्स पे लगे हुए जैम को हटाने लग जाता है। जब वो नेओन के इतने क्लोज आता है तो नेओन तो एकदम पागल ही हो जाती है और उसके दिल की हार्ट बीट जोर जोर से धड़कने लग जाती है। उसे तो समझ में नहीं आता है कि उस टाइम पर वो क्या करे। इसी तरीके से वो सोचने लग जाती है कि तुम ही सब बताओ, अगर कोई इतना हैंडसम आदमी तुम्हारे इतने क्लोज आएगा तो तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे। बाय द वे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब वो हमसे यही सारी बातें बोल रही होती है तभी शिक्यू उसे बोलता है कि ज्यादा पैनिक मत हो, तुम्हारे फेस पर जैम लगा था इसलिए मैं उसे हटा रहा था। ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। उसके जाने के बाद नेओन बोलने लग जाती है कि कितना इमोशनलेस पर्सन है, अभी तो मेरे इतने क्लोज आ रखा था और अब ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि मुझे जानता भी ना हो। जो कुछ भी था, इस इंसिडेंट के बाद नेओन को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है कि दोबारा अगर शिक्यू इसी तरीके से इसके क्लोज आया तो कहीं उसके दिल में शिक्यू के लिए फीलिंग्स न बढ़ जाए। नेओन घर पर डिनर बनाना चाहती थी और घर पे बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी, इसलिए वो मार्केट जाती है, वहाँ पर से सब्जियां लेकर आती है। अकेला मार्केट जाने की वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है, तो उसके बाद वो सोफे में बैठ जाती है। इतने में ही शिक्यू वहाँ पर आता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी उसकी नजर नेओन के कुछ कपड़ों पर पड़ती है। नेओन जैसे उसे देखती है तभी उसकी हार्ट बीट दोबारा से बहुत ज्यादा इंक्रीज जाती है और शिक्यू को देखने के बाद तो वो चुपने लग जाती है। नेओन की ये सारी हरकतें शिक्यू को काफी ज्यादा और लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार नेओन उससे इस तरीके से छुप क्यों रही है। बट इससे पहले कि वो नेओन से कुछ भी बोलता है, नेओन तो वहाँ पर से भागकर चली जाती है। नेओन पूरे दिन भर ऐसी हरकतें करती रहती है। जैसे ही वो शिक्यू के सामने जाती है तो वो छुप जाती है। शिक्यू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या वो इतना खतरनाक है जो नेओन उसे देखकर बार बार इस तरीके से छुप जाती है। अब की बार नेओन जैसे ही शिक्यू को दिखती है तो इससे पहले कि नेओन वहाँ पर से भागकर चली जाए, शिक्यू उसे रोक लेता है और उससे बोलने लग जाता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझसे इस तरीके से डर कर क्यों भाग रही हो, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया। तो नेओन उसे बोलती है कि मैं क्यों आपसे डर कर भागूंगी। तो शिक्यू को ऐसा लगता है कि नेओन को ये सारी बातें पता चल चुकी है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये भी लिखा था कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा उसकी मॉम के सामने, इसलिए वो इस तरीके से उसे छुप कर भाग रही है। बट इससे पहले कि ये सारी बातें उसे खुद ही पता चलती, शिक्यू सोचता है कि वो नेओन को ये सारी बातें बता देगा। वो जैसे ही नेओन को ये सारी बातें बताता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का बिहेव करे उसकी मॉम के सामने, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी है। तो जब वो इतने प्यार से नेओन से रिक्वेस्ट करता है तो वो उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं पाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसा बिहेव करेगी उसकी मॉम के सामने जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। बट जैसे ही वो वहाँ पर से जाता है तभी वो सोचने लग जाती है कि उसका दिमाग कुछ खराब हो गया, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकती है। इन सारी चीजों से भले ही शिक्यू की लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन नेओन की लाइफ में तो पड़ेगा ही ना। इन सारी बातों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो सो जाती है। सोते हुए उसे सपना आता है जिसमें शिक्यू उसका हस्बैंड बना होता है और वो उसे डांट रहा होता है। शिक्यू का इतना खतरनाक बिहेवियर देखकर वो फटाफट से उठ जाती है और उसके बाद सोचने लग जाती है कि अगर ऐसा सच में हो गया तो तब तो वो जीते जी मर जाएगी। इतने में ही उसकी नजर टाइम पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा हो गया होता है और उसे ऑफिस भी जाना होता है। शिक्यू ऑफिस में ऑलरेडी चला गया होता है। तो उसके बाद वो फटाफट से हाथ मुंह धोती है, ब्रेकफास्ट करती है और भागकर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज शिक्यू उसके साथ में नहीं था और उसे काफी ज्यादा रिलीफ भी फील हो रहा था। बट जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली होती है तभी वहाँ पर शिक्यू भी एंटर हो जाता है और लिफ्ट को खोलकर लिफ्ट के अंदर आ जाता है। नेओन सोचने लग जाती है कि अभी अभी तो इससे मेरा पीछा छूटा था, अभी शैतान का नाम लिया और अभी ये मेरे सामने हाजिर भी हो गया। उसे देखने के बाद वो अजीब अजीब से मुंह बनाने लग जाती है और शर्माने भी लग जाती है और सोचने लग जाती है कि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सिर्फ उसे और शिक्यू को ही पता है। अगर ऑफिस में सभी को ये बात पता चलेगी तो सभी उसका कितना ज्यादा मजाक उड़ाएंगे और ऑफिस तो छोड़ो, अगर उसकी मॉम को ये बात पता चली तो उसकी मॉम उसे कितना ज्यादा मारेगी। तो जब वो ये सारी बातें सोच रही होती है तभी शिक्यू उससे बोलता है कि
तुम दोबारा से ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। तभी नियोन उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लग जाती है और उससे बोलने लग जाती है कि नहीं, मुझे किस बात की प्रॉब्लम होगी, आई एम वेरी हैप्पी। इतने में ही वो अपना फोन अपने कान पे लगाती है और शिक्यू से बोलती है कि उसकी मॉम का कॉल आया है। थोड़ी ही देर में शिक्यू से बचने के लिए वो ऐसा प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे कि वो अपनी मॉम से बात कर रही है और बातों ही बातों में बोलने लग जाती है कि मॉम, मैं अपनी नई लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं है। इतने में ही उसकी मॉम का सच में ही उसे कॉल आ जाता है। वो शिक्यू की तरफ देखती है और उसके बाद भाग कर वहाँ पर से चली जाती है। शिक्यू को भी उसकी हरकतों पर काफी ज्यादा हंसी आने लग जाती है। थोड़ी ही देर में वो अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम, आपको भी अभी कॉल करना था, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। बट जब वो वहाँ पर से जा रही होती है तभी उसके सामने मैनेजर आ जाता है। जैसे ही मैनेजर नियोन को देखता है तो वो उससे बोलने लग जाता है कि पर्सनल सेक्रेटरी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना यहाँ पर आने में? ओ, आप तो बॉस के साथ आए हो। इतने में ही शिक्यू भी उसके सामने आ जाता है। शिक्यू को देखकर वो नियोन से बोलने लग जाता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प की जरूरत होगी ना तो आप हमें बता देना, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। मतलब वो नियोन के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि वो सच में ही शिक्यू की गर्लफ्रेंड होगी। थोड़ी ही देर में नियोन मैनेजर से बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही अपना काम खुद करते आ रही हूँ और अभी भी मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे दूसरों पर डिपेंड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा ही कहते हुए नियोन वहाँ पर से चली जाती है। तो जब शिक्यू अपने ऑफिस में जा रहा होता है तभी नियोन उसके पीछे से आती है और उससे बोलने लग जाती है कि आपके मैनेजर मुझे इस तरीके से वीआईपी की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं, उन्हें बोलो कि मुझे दूसरे एम्प्लॉइज की ही तरह ट्रीट करे, मुझे इस तरीके से किसी को भी ये नहीं दिखाना है कि मैं आपके साथ रहती हूँ। और वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो साइन किया है वो आपकी मॉम के लिए किया है ना, तो इसलिए प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी को भी ऐसा शक ना हो कि मैं आपके साथ रहती हूँ, ताकि मेरे बारे में कोई भी कुछ बुरा ना सोचे। तो शिक्यू उससे बोलता है कि तुम जो कुछ बोल रही हो वो ठीक बोल रही हो, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बोला कि वो तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे, बट आई विल मेक श्योर कि आगे से वो ऐसा ना करे, इसीलिए तुम जाकर अब अपने काम पर ध्यान दो और मुझे भी बहुत सारा काम करना है। ऐसे ही कहकर जब वो वहाँ पर से जाने वाला होता है तभी नियोन उसका कोट पकड़ लेती है और उसके बाद उससे बोलने लग जाती है कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ दूंगी तो आप मुझे पनिश करोगे क्या? तो शिक्यू रुकता है, उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को वैसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हारा बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है, और हाँ, अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही छोड़ दिया तो डेफिनेटली मैं कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुमसे सारा अमाउंट चार्ज करूंगा। तभी नियोन से बोलती है कि मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और अगर मेरी मॉम को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगी। तो शिक्यू उससे बोलता है कि ओके, फिर तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हो। शिक्यू की बातें सुनने के बाद नियोन काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर से चली जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर वही दो लड़कियां थी जो पहले भी थी वॉशरूम में, और वो तीनों के तीनों मेकअप कर रही होती है और आपस में ही बातें कर रही होती है कि किस तरीके से वो अपने बॉस को पटाए और उन्हें अपना बनाए। इस बार भी नियोन उनकी बातें सुन लेती है और पिछली बार की तरह, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। उनकी बातें सुनने के बाद तो वो सोचने लग जाती है कि ठीक ही है, तुम ही पटाओ उन्हें, जब एक बार तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनेंगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान के पीछे तुम भाग रही हो वो इंसान कितना खड़ूस है। थोड़ी ही देर में नियोन बॉस का ऑफिस में वेट करने जाती है, उतने में ही वहाँ पर शिक्यू बैठ जाता है और जब नियोन अपना फोन चला रही होती है तो अचानक से शिक्यू उसे आवाज देता है जिससे कि नियोन डर जाती है और उससे बोलने लग जाती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी शिक्यू उससे बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्या मैं राक्षस लगता हूँ? मैं बोलता हूँ तो तुम मुझसे डरती हो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें देखता हूँ तभी भी तुम मुझसे डरती हो, आखिरकार मैं इतना डरावना हूँ? बाय द वे, तुम ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया हूँ, तुम इस कॉफी को पी लो। तो नियोन उससे बोलती है कि तुम मुझे कॉफी देने आए हो, ये बात तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा हंसकर भी तो दे सकते हो, ऐसे दे रहे हो जैसे कि मुझे कॉफी में जहर देकर मार दोगे। इसी तरीके से वो उससे वो कॉफी लेती है और उसके बाद वहाँ पर से चली जाती है। नियोन का बिहेवियर देखकर शिक्यू सोचने लग जाता है कि बड़ी ही अजीब लड़की है, इसकी केयर करो तभी भी इसे प्रॉब्लम है और इसकी केयर ना करो तभी भी इसे प्रॉब्लम है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से नियोन ने शिक्यू से बात की थी उसे ऐसा लगता है कि उसने शिक्यू से काफी रूडली बात कर दी थी। वो तो कितने प्यार से उसके लिए कॉफी लेकर आया था, उसे थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो शिक्यू के सामने जाकर उससे माफी मांगेगी। बट जैसे ही वो शिक्यू के सामने जाती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो शिक्यू उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ काम से आई थी? तभी नियोन उससे बोलती है कि नहीं, वो एक्चुअली ना इस ग्लास पे थोड़ी सी धूल जम गई थी, इसलिए मैं इस टूल को ही साफ कर रही थी, बाय द वे मैं यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट काम से नहीं आई थी। तभी शिक्यू उससे बोलता है कि वैसे वो ग्लास बिल्कुल क्लीन है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, तुम जाकर अपना काम कर सकती हो। तो उसके बाद जैसे नियोन वहाँ पर से जा रही होती है तो वो सोचने लग जाती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ, मैं ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हूँ, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अपने ऑफिस के बिहेवियर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। तो उसके बाद वो फटाफट से छुप कर शिक्यू से भाग रही होती है। तो शिक्यू उसे दोबारा से देख लेता है, बट इस बार वो उससे कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसका बिहेवियर ये वैसा है
पर थोड़ी ही देर में जैसे ही वो शिक्यू के सामने से जाती है तो नेओन सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंस थी, पर जब से शिक्यू उसकी जिंदगी में आया तब से तो वो एकदम डरपोक लड़की की तरह बन चुकी है। लेकिन अब किसी भी तरीके से उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए ताकि वो शिक्यू जैसे खतरनाक इंसान से अपना पीछा छुड़वा सके। तो उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि उसने बहुत सारी मूवीज में देखा है जिसमें कि हीरोइन अपने प्यार के जाल में हीरो को फंसाती है और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर देती है। लेकिन उसे प्रॉपर्टी थोड़ी चाहिए, उसे तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए। इसलिए वो भी इसी तरीके से शिक्यू को सीड्यूस करेगी और उसके बाद उससे उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लेगी। अपने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन कर आ जाती है और तैयार होकर भी आ जाती है। थोड़ी ही देर में वो शिक्यू के सामने जाती है और बड़ी ही प्यार से उससे बोलती है कि आपने खाना खा लिया। बट शिक्यू उससे कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो तो हैरान था और सोचने लग जाता है कि इस लड़की का दिमाग कुछ खराब है क्या, अचानक से ये ऐसे ड्रेस पहन के मेरे सामने क्यों आ गई है। बट वो तो बिल्कुल अपने जोन में होती है और अपने आप को एकदम अफसरा समझकर उसके सामने जाकर डांस करने लग जाती है। शिक्यू को उसे देखकर प्यार तो नहीं आता है, बट हाँ उसकी इन हरकतों पे उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है और वो उससे बोलने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो। तो नेओन उसे बोलती है कि कुछ भी नहीं, मुझे तो बस वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए जो तुम्हारे पास है। आई होप कि तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे दोगे। तो शिक्यू उससे बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर क्यों दूंगा, तुमने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर लिया है। तो नेओन उसे बोलती है कि अच्छा काम, मैंने तुम्हारे लिए कितना ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना है और कितना सा मेकअप भी किया, इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए डांस भी सीखा। इस तरीके से वो उसके सामने दोबारा से डांस करने लग जाती है। शिक्यू को उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसी आती है। उसके बाद जो उसके फेस पर लगा हुआ मास्क होता है वो उसे हटाता है और उससे बोलता है कि इन सारी चीजों से मैं इम्प्रेस नहीं होने वाला हूँ। आई थिंक मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। तो नेओन उससे बोलने जाती है कि बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो तुम। एक तो तुमने मुझे जबरदस्ती झूठ बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लिए और अब मेरी बेइज्जती भी कर रहे हो। देखना मैं तुम्हारी मॉम के सामने ऐसा बिहेव करूंगी ना कि वो मुझे खुद ही रिजेक्ट कर देगी, उसके बाद तुम अकेला रहना आया। ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। उसकी इन हरकतों को देखकर शिक्यू हंसने लग जाता है। थोड़ी ही देर में थक हार कर वो अपने रूम में आकर बेड पे लेट जाती है और उसके बाद अपने डैडी को हाथ पे पकड़कर बोलने लग जाती है कि तुम देखते हो कि कितने खड़ूस इंसान से मेरा पाला पड़ गया, पता नहीं क्यों ये मेरे सामने आया होगा और मैं भी कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ। कैसे भूल गई मैं कि इस इंसान के पास तो दिल ही नहीं है। ऐसे इंसान भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। पता नहीं कब मैं यहाँ पर से अपना पीछा छुड़ाकर जा पाऊंगी। तुम भी यहाँ पर रहकर परेशान हो गए ना, तुम टेंशन मत लो, जब मैं यहाँ पर से जाऊंगी तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।